एक बार भगवान श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर के दुर्योधन के यज्ञ से निवृत्त होकर द्वारका लौटे थे। यदुकुल की लक्ष्मी उस समय इंद्रिय लक्ष्मी को ही मात कर रही थी। सागर के मध्य स्थित श्री द्वारकापुरी की छटा अमरावती की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही थी। इंद्र इससे मन ही मन लज्जित तथा अपनी राज्य लक्ष्मी से द्वेष सा करने लग गए थे। हर्षिकेश नंद नंदन की अद्भुत राज्यश्री की बात सुनकर उसे देखने को उसी समय बहुत से राजा द्वारका पधारे। इनमें कौरव पांडवों के साथ पांड्य, चोल, कलिंग, बाहलिक, द्रविड़, खस आदि अनेक देशों के राजा महाराजा भी सम्मिलित थे। एक बार इन सभी राजा महाराजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। अन्य राजा महाराजा गण भी चित्र विचित्र आसनों पर यथास्थान चारों ओर से उन्हें घेरे बैठे थे। उस समय वहाँ की शोभा बड़ी विलक्षण थी। ऐसा लगता था मानो देवताओं तथा असुरों के बीच साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी विराज रहे हों। इसी समय मेघनाद के समान तीव्र वायु का नाद हुआ और बड़े जोरों की हवा चली। ऐसा लगता था कि अब भारी वर्षा होगी और दुर्दिन सा दिखने लगा। पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि इस तुमुल दुर्दिन का भेदन करके उसमें से साक्षात देवर्षि नारद निकल पड़े। वे ठीक अग्निशिखा के समान नरेंद्रों के बीच सीधे उतर पड़े। नारद जी के पृथ्वी पर उतरते ही वह दुर्दिन वायु मेघ आदि का आडंबर समाप्त हो गया। समुद्र समान नृपमंडली के बीच उतरकर देवर्षि ने सिंहासन आसीन श्री कृष्ण की ओर मुख करके कहा, पुरुषोत्तम, देवताओं के बीच आप ही परम आश्चर्य तथा धन्य हैं। इसे सुनकर प्रभु ने कहा, हाँ, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य और धन्य हूँ। इस पर देवर्षि ने कहा, प्रभु, मेरी बात का उत्तर मिल गया, अब मैं जाता हूँ। श्री नारद जी को चलते देख राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ भी समझ न सके कि बात क्या है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, हम लोग इस दिव्य तत्व को कुछ जान न पाए। यदि गोप्य न हो तो इसका रहस्य हमें समझाने कृपा करें। इस पर भगवान ने कहा, आप लोग धैर्य रखें, इसे स्वयं नारद जी ही सुना रहे हैं। यूँ कहकर उन्होंने देवर्षि को इसे राजाओं के सामने स्पष्ट करने के लिए कहा। नारद जी कहने लगे, राजाओं सुनो, जिस प्रकार मैं इन श्री कृष्ण के महात्म्य को जान सका हूँ वह तुम्हें बतलाता हूँ। एक बार मैं सूर्योदय के समय एकांत में गंगा किनारे घूम रहा था। इतने में वहाँ एक पर्वताकार कछुआ आया। मैं उसे देखकर चकित रह गया। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, कुर्म, तुम्हारा शरीर परम आश्चर्यमय है। वस्तुतः तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निःशंक और निश्चिंत होकर इस गंगा में सर्वत्र विचरते हो। फिर तुमसे अधिक धन्य कौन होगा। मेरी बात पूरी भी न हो पाई थी कि बिना ही कुछ सोचे वह कछुआ बोल उठा, मुने, भला मुझ में आश्चर्य क्या है तथा प्रभु मैं धन्य भी कैसे हो सकता हूँ। धन्य तो है ये देव नदी गंगा, जो मुझ जैसे हजारों कछुए तथा मकर, नक्र, झस आदि संकुल जीवों की आश्रय भूता शरण दायिनी है। मेरे जैसे असंख्य जीव इनमें भरे हैं, विचरते रहते हैं। भला इनसे अधिक आश्चर्य और धन्य कौन है। नारद जी ने कहा, राजाओं, कछुए की बात सुनकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ और मैं गंगा नदी के सामने जाकर बोला, शरीर श्रेष्ठी गंगे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तपस्वियों के आश्रमों को रक्षा करती हो, समुद्र में मिलती हो, विशालकाय श्वापदों से सुशोभित हो और सभी आश्चर्यों से भूषित हो। इस पर गंगा तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं, देव गंधर्व प्रिय देवर्षि, कला प्रिय नारद, मैं क्या आश्चर्य विभूषित या धन्य हूँ। इस लोक में सर्व आश्चर्य का परम धन्य तो समुद्र ही है, जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। इस पर मैंने जब समुद्र के पास जाकर उसकी ऐसी प्रशंसा की तो वह जल तल को फाड़ता ऊपर उठा और बोला,
मुने, मैं कोई धन्य नहीं हूँ, धन्य तो है ये वसुंधरा जिसने मुझ जैसे कई समुद्रों को धारण कर रखा है, और वस्तुतः सभी आश्चर्यों के निवास भूमि भी यह भूमि है। समुद्र की वचनों को सुनकर मैंने पृथ्वी से कहा, देहधारियों की योनि पृथ्वी, तुम धन्य हो, शोभने, तुम समस्त आश्चर्यों की निवास भूमि भी हो। इस पर वसुंधरा चमक उठी और बड़ी तेजी से बोली, अरे अरे संग्राम कला प्रिय नारद, मैं धन्य वन्य कुछ नहीं हूँ। धन्य तो है ये पर्वत जो मुझे भी धारण करने के कारण भूधर कह जाते हैं, और सही प्रकार के आश्चर्यों के निवास स्थल भी यही हैं। मैं पृथ्वी के वचनों से पर्वतों के पास उपस्थित हुआ कहा, वास्तव में आप लोग बड़े आश्चर्य में दिख पड़ते हैं। सभी श्रेष्ठ रत्न तथा सुवर्ण आदि धातुओं के शाश्वत आकर भी आप ही हैं, इसलिए आप लोग धन्य हैं। पर पर्वतों ने भी कहा, ब्रह्म से हम लोग धन्य नहीं हैं, धन्य है प्रजापति ब्रह्मा, और वे आश्चर्य में जगत के निर्माता होने का आश्चर्यभूत भी है। अब मैं ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, उनकी स्तुति करने लगा। भगवान एकमात्र आप ही धन्य हैं, आप ही आश्चर्य में है। सभी देव दानव आप ही की उपासना करते हैं। आपसे सृष्टि उत्पन्न होती, इसलिए आपके तुल्य अन्य कौन हो सकता है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, नारद, इन धन्य आश्चर्य आदि शब्दों से तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो। धन्य और आश्चर्य तो ये वेद हैं जिनसे यज्ञों का अनुष्ठान तथा विश्व का संरक्षण होता है। अब मैं वेदों के पास जाकर उनकी प्रशंसा करने लगा तो उन्होंने यज्ञों को धन्य कहा। तब मैं यज्ञों की स्तुति करने लगा। इस पर यज्ञों ने मुझे बतलाया कि हम धन्य नहीं, विष्णु धन्य हैं, वे ही हम लोगों की अंतिम गति हैं। सभी यज्ञों के द्वारा वे ही आराध्य हैं। उसके बाद जब मैं विष्णु की गति की खोज में यहाँ आया और आप राजाओं के मध्य श्री कृष्ण के रूप में इन्हें देखा, जब मैंने इन्हें धन्य कहा तब इन्होंने अपने को दक्षिणाओं के साथ धन्य बतलाया। दक्षिणाओं के साथ भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों की गति हैं। यही मेरा प्रश्न समाहित हुआ और इतने में ही मेरा कुतूहल भी निवृत्त हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। यूँ कहकर देवर्षि नारद चले गए। इस रहस्य तथा संवाद को सुनकर राजा लोग भी बड़े विस्मित हुए और सब ने एकमात्र प्रभु को ही धन्यवाद, आश्चर्य एवं सर्वोत्तम प्रशंसा का पात्र माना।